Hello everyone. So in this video we'll be discussing 3.1 capacity to contract. So what do we mean by capacity of contract? Capacity refers to the competence of the parties to make a contract. कैपेसिटी का मतलब है उन पार्टीज़ की कैपेबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं. इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए. नाउ एज पर सेक्शन 11, हु आर द पीपल हु आर competent to contract? Every person is competent to contract who is age of majority according to the law to which he is subject. हर एक पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो मेजॉरिटी एज का है और एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जिसका साउंड माइंड है, और हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विद अदर पार्टी. सो सेक्शन 11 ये कहता है कि हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो अबव द एज ऑफ 18 है, जो साउंड माइंड का है और लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से. सो अगर हम एनालिसिस करते हैं सेक्शन 11 का, दिस सेज दैट दिस सेक्शन डील्स विद द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली. Every person is competent to contract who has attained the age of majority, is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. First, age of majority. In India, the age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875. अगर हम majority की बात करते हैं तो majority इंडिया में डिक्लेयर की जाती है as per the Indian Majority Act 1875. So every person domiciled in India, हर एक इंसान जो कि इंडिया में रहता है, shall attain the age of majority on the completion of 18 years. वो मेजर बन जाता है on the completion of 18 years of his age and not before. उससे पहले वो माइनर ही रहता है. The age of majority being 18 year, a person less than that age even by a day would be minor for the purpose of contracting. और अगर उससे एक भी दिन वो छोटा है तो वो माइनर कहा जाएगा, मेजर नहीं कहा जाएगा. लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट एंड पोजीशन ऑफ द माइनर. सो ऐसे कौन से लॉ हैं जो माइनर के एग्रीमेंट या माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं. सो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब हम किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैज़ बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम. सो वी शुड हैव टू study this very carefully. A contract made with or by a minor is void ab initio. ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम माइनर के साथ करते हैं वो void ab initio होता है, यानी कि वो इनिशियल से स्टार्टिंग से ही void कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है. बिकॉज किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पर्सनस मेजर होने चाहिए, और जब पर्सन ही मेजर नहीं है, दैट इज वो 18 ईयर्स के ही नहीं है, तो वो स्टार्टिंग से ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो स्टार्टिंग से ही void कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा. A minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning. ठीक है, तो as the law says that the minor is not competent to contract, तो इसलिए अगर आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो इनिशियल यानी कि बिगिनिंग से ही एक void कॉन्ट्रैक्ट या void एग्रीमेंट माना जाएगा. In the leading case of Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh 1903, A minor borrowed 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. A एक माइनर है, उन्होंने B से 20,000 रुपीज़ लिए हैं और सिक्योरिटी के बदले अपनी कुछ चीज़ मॉर्टगेज करती है. ठीक है, मॉर्टगेज मतलब उन्हें अपने जैसे हम कोलैटरल रखते हैं बैंक में, तो वही चीज़ उन्होंने दे दी है, अपना कोई भी एसेट. He became a major a few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. और कुछ ही महीनों बाद जब वो 18 साल का हो जाता है तो जिससे उसने पैसे लिए थे वो उसके ऊपर केस कर देता है और कहता है कि मेरा एसेट जो उनके पास है एज अ कोलैटरल वो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे लिया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच 20,000 का वो स्टार्टिंग से ही void था. It was held that a mortgage by a minor was void and B was not entitled for repayment of money. और इसका डिसीजन ये निकला क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा था माइनर के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वो वैलिड नहीं था, वो void था, तो इसलिए अब वो अपने 20,000 वापस भी नहीं ले सकते हैं और उसके जो एसेट है जो उसने दिया है मॉर्टगेज करके उसे भी उन्हें वापस करना पड़ेगा. Further, money lenders' request for repayment of amount advanced to the minor as part of consideration for the mortgage was also not accepted.
एक्सेप्टेड। सो यही दिक्कत आती है जब आप किसी माइनर के साथ करते हैं, तो उनके क्या क्या लॉस हुए कि एक तो उन्हें अपने 20,000 भी वापस नहीं मिले, और जो एसेट मिला था उन्हें माइनर से, उस एसेट को भी वापस करना पड़ा। गलती क्या थी? क्योंकि उन्होंने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, और माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। सो द पर्सन हु इज ऑफ द मेजर एज, अगर वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमेशा लॉस मेजर का ही होता है। It is especially provided in Section 10 that a person who is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the Act. No ratification after attaining majority. A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified. कोई भी माइनर अपने एग्रीमेंट को रेटिफाई यानी कि कन्वर्ट नहीं कर सकता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है वो आगे जाकर वैलिड कभी नहीं बन सकता है। तो अगर आप 18 साल से, मान लेते हैं आपने 16 की एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 यू वांट टू रेटिफाई, यानी कि आप उस 16 की एज में बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, सो दैट कुड नॉट बी डन, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वो आगे जाके कभी भी वैलिड नहीं बन सकता है। सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल व्हिच इज गिवन हियर। एक्स अ माइनर मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई। एक्स जो कि एक माइनर है, उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया है वाई के नाम पे, मान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। On attaining majority, he cannot ratify it, and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void, being without consideration. देखिए, एक्स एक माइनर है, उन्होंने वाई के नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट निकाला है, ठीक है। तो वो प्रॉमिसरी नोट जो है वो एक तो 2 रीजंस की वजह से वैलिड नहीं है। एक तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, और दूसरा कि वो माइनर है। अगर मेजर होने के बाद भी वो प्रॉमिसरी नोट निकालता है वाई के नाम पर, तब भी वो वैलिड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। और अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, यानी कि माइनर बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। Though a minor is not competent to contract, nothing in the Contract Act prevents the minor from taking the other party bound to him. Thus, a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him, because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं बन सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले बेनिफिट जो है वो माइनर को मिल सकते हैं। अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। सिमिलरली, अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। हाउएवर, ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बट अगर कोई ऐसा माइनर है जिसे पार्टनर बनाने से पार्टनरशिप फर्म का फायदा होता है, सो इन द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अगर माइनर आ रहा है तो वो माना जाता है। बट जो एज पर द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बेनिफिट्स के लिए माइनर को बुलाया जा सकता है, बट मेजरली जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। सिमिलरली, वो कंपनी में भी किसी शेयर होल्डर या फिर शेयर्स नहीं खरीद सकता है, ऑल्दो वो अपने पेरेंट्स के नाम पे शेयर्स खरीद सकता है। A mortgage was executed in favor of a minor, held he can get a dissery from the enforcement of the mortgage. किसी माइनर के फेवर में मॉर्टगेज दी गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मैं माइनर हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो मान लेते हैं मेरी मदर ने अपना कुछ सामान गिरवी रख दिया है और वो सामान मुझे दिला दिया है। सो आई एम गेटिंग द बेनिफिट, सो दैट इज वैलिड, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? माई मदर एंड द पर्सन हु इज टेकिंग दैट कोलैटरल, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बट बेनिफिट मुझे मिला, ठीक है। सो द माइनर कैन बी बेनिफिट बट नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। एक माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को क्लेम कर सकता है। A minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he is a major. एक माइनर अपनी माइनॉरिटी तब भी क्लेम कर सकता है जब वो जबरदस्ती अपने आप को मेजर बनाकर कॉन्ट्रैक्ट करता है। रूल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है। रूल ऑफ एस्टॉपल क्या था कि अगर आप चुप रहकर ये बताते हैं कि आप मेजर हैं, बल्कि इन रियलिटी आप माइनर हैं, तब भी आप अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकते हैं और आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। It means he can be allowed to plead his minority in defense.
ठीक है, अगर आप जानबूझकर आप 18 की एज से छोटे हैं, मान लेते हैं यू आर 17 ईयर्स ओल्ड, और आप ज़बरदस्ती किसी से झूठ बोलकर, अपने पूरे होशो आवाज़ में झूठ बोलकर ये कहते हैं कि मैं मेजर हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, बाद में पता चलता है कि दैट यू आर नॉट मेजर, और आप अपने डिफेंस में कहते हैं कि आप माइनर हैं, तो तब भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। The example 3 says a minor, has falsely induced himself as major and contracted with Mr. X for loan of 20,000. A जो कि एक माइनर है, उन्होंने फॉल्सली बताया मिस्टर एक्स को कि वो मेजर है और उनसे 20,000 का लोन ले लिया। When Mr. X asked for the repayment, A denied to pay. जब मिस्टर एक्स ने अपने पैसे वापस मांगे तो ए ने देने से मना कर दिया। He pleaded that he was a minor so cannot enter into any contract. उसने कहा कि वो एक माइनर है तो इसलिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता है। Held A cannot be held liable for repayment of amount. इसलिए जो माइनर है वो रीपेमेंट के लिए अलाउड नहीं है। जो बर्डन था वो मिस्टर एक्स पर पड़ा जो कि एक मेजर थे। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स कि वो चेक करे कि ए एक माइनर है या नहीं है। ठीक है, अगर वो चेक नहीं करते हैं और माइनर होते ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो सारा लॉस है वो मिस्टर एक्स को ही उठाना पड़ेगा। However, if he has not spent the same, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent, even though he received the same by fraud. अगर जो 20,000 उसने लिए हैं, अगर वो 20,000 उसने खर्च नहीं करे हैं तो वो 20,000 उस माइनर को वापस करने पड़ेंगे। बट अगर उसने वो पूरे 20,000 खर्च कर दिए हैं तो वो लायबल नहीं है एक भी रुपए के लिए वापस देने के लिए। बाय मीनिंग द फैक्ट, अगर उसने वो पैसे फ्रॉड से लिए हैं तब भी वो लायबल नहीं है उन पैसों को वापस देने के लिए। वाई? बिकॉज ही इज अ माइनर एंड अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड और क्लेम हिज माइनॉरिटी। Thus, a minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was full of age when in reality he was a minor. So यही बात है, अगर माइनर जानबूझकर फॉल्सली क्लेम करता है कि वो एक मेजर है और किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है तो वो तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होगा बिकॉज ही इज अ माइनर। Liability for necessaries. The case of necessaries supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by Section 68 of the Indian Contract Act. Section 68 of the Indian Contract Act minors के लिए necessaries के लिए बात करता है। A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law. अगर आप किसी माइनर को नेसेसरीज देते हैं यानी कि ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, असेंशियल चीज़ें देते हैं, असेंशियल्स में क्या आती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान एंड नाउअडेज एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप किसी माइनर को नेसेसरीज देते हैं या असेंशियल्स देते हैं और लाइफ की, और बाद में आप उन्हें जाकर क्लेम करते हैं जब वो मेजर है, तो वो एक एनफोर्सिबल कंडीशन है। But a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessaries. लेकिन जितनी नेसेसरीज उसे मिली हैं वो सिर्फ उस प्राइस के लिए लायबल है, उससे ज़्यादा के प्राइस के लिए वो लायबल नहीं है। There is no personal liability of the minor but only his property is liable. और वो खुद पर्सनली लायबल नहीं है उस अमाउंट के लिए भी, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। और अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो तब भी वो उसका पैसा वापस नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि मुझे एक माइनर मिला और मेरा मन करा कि मैं उसकी हेल्प करती हूँ एंड व्हाट आई डिड, मैंने उसका एजुकेशन, उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़, उसके जो लाइफ नेसेसरीज होती हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी लाइफ नेसेसरीज होती हैं, तो मैंने उसे वो सब चीज़ें प्रोवाइड करी। आगे जाके जब वो 18 साल का हो गया तो मैंने उससे कहा कि मैंने अब तुम्हारी इतनी हेल्प करी है सो आई मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है आप उसमें से ले सकते हैं बट आप आज तक आपने जो मुझ पर पैसा खर्च करा है उसके लिए मैं पर्सनली लायबल नहीं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी लायबल है। ठीक है, तो अगर आप किसी माइनर को नेसेसरीज देते हैं तो तब आप उससे पैसा वापस ले सकते हैं बट सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से पैसा वापस ले सकते हैं। वो जो माइनर है वो पर्सनली लायबल नहीं है उन पैसों के लिए। To render minors estate liable for necessities, two condition must be satisfied. और माइनर की प्रॉपर्टी से पैसा लेने के लिए भी आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। The contracts must be for goods reasonably necessary for his support in the station in life. जो चीज़ें आपने उसे प्रोवाइड करी हैं वो असेंशियल्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी माइनर को असेंशियल्स के नाम पर ये कहते हैं कि आप एक ट्रिप दे रहे हैं टू दुबई और ये कहकर कि ये नेसेसरी है एक लाइफ की। सो दिस इज़ नॉट द नेसेसरी ऑफ लाइफ। तो जो अमाउंट आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक नेसेसरी ही होना चाहिए। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज। और जो माइनर है उसके पास ये सारी चीज़ें पहले से नहीं होनी चाहिए। नेसेसरी मीन दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर
दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। एसेंशियल्स में आपके बहुत ही महंगे चीज और अननेसेसरी आर्टिकल्स नहीं काउंट होते हैं। नेसेसरीज एक्सटेंड्स टू ऑल सच थिंग्स एज रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच द इन्फेंट बिलोंग्स। हर एक बच्चे को जो एक सोसाइटी में मिलना चाहिए वो चीज़ें ही नेसेसरीज मानी जाती हैं। एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरीज। और फ्यूनरल सेरेमनीज और एजुकेशन पर किया गया खर्चा माइनर का, ये भी नेसेसरीज में आता है। The whole question turns upon the minor's status in life. Utility rather than the ornament is the criteria. माइनर की यूटिलिटी फुलफिल होनी चाहिए, उसके लिए कोई ऑर्नामेंट यानी कि कोई एक्सेप्शंस या कोई महंगी चीज़ उसके लिए नहीं आनी चाहिए। सो यूटिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज पर द ऑर्नामेंट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। Example 4 says, Shruti being a minor purchased a laptop for her online classes of 70,000 on credit from a shop. श्रुति जो कि एक माइनर है उसने 70,000 का एक लैपटॉप खरीदा है उधार पर, बट हर एसेट्स कुड पे ओनली 20,000। लेकिन उसके पास जो एसेट है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 20,000 ही पे कर सकते हैं। द शॉपकीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लायबल एंड कुड रिकवर ओनली अमाउंट रिकवरेबल थ्रू एसेट्स दैट इज अप टू 20,000। तो जो शॉपकीपर है वो सिर्फ 20,000 ही उससे ले सकता है, उससे ज़्यादा के पैसे वो उससे नहीं ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार एनफोर्सिएबल। और किसी माइनर के जो गार्जियन या जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कहाँ तक एनफोर्सिएबल होता है। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन उसके गार्जियन के साथ किया गया जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के बिहाफ पर अगर किया गया है तो वो वैलिड हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस पर। Where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract with the minor can enforce. अगर उसके गार्जियन या उसके पेरेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे माइनर को बेनिफिट पहुंचता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है और उसमें माइनर का नाम यूज हो रहा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। But all contracts made by guardian on behalf of a minor are not valid. For instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. ठीक है, तो but a contract entered into by certified guardian appointed by the court of a minor within the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by either party to the contract. अगर जो माइनर के गार्जियन या पेरेंट हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट माइनर के नाम कर देते हैं, यानी कि माइनर ने एक घर खरीदा है और वो घर माइनर के नाम कर दिया है कि इसका बेनिफिट होगा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि माइनर कोई घर नहीं खरीद सकता है क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो माइनर का बेनिफिट होना चाहिए, बट अगर